दोस्तों, आपने कई सारे अनोखे अनोखे गांवों के बारे में सुना ही होगा और उन गांवों की खूबियों को सुनकर आपका भी मन वहां जाने का करता ही होगा। पर आज हम आपको जिस गांव के बारे में बताएंगे वो गांव बेहद ही जवान और सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ है। फिर भी वहां कोई भी पुरुष जाने से पहले 1000 बार सोचता है और उसके बाद भी नहीं जाता। इस गांव का नाम सुन के ही पुरुषों की हालत पतली हो जाती है। इस कारण इस गांव में कोई भी पुरुष नहीं है और जो भी इस गांव में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस गांव का नाम है कामरूप। आखिर क्या है कामरूप गांव की सच्चाई और क्यों इस गांव में कोई भी पुरुष नहीं है और आखिर यहाँ जाने वाला कोई भी वापस क्यों नहीं आता? ऐसा क्या हो जाता है उनके साथ? और सबसे बड़ा सवाल कि जब उस गांव से कोई वापस ही नहीं आया तो उस गांव और उस गांव के रहस्य के बारे में पता कैसे चला? बताएंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। कामरूप क्या है? दोस्तों, कामरूप एक गांव है जो कि बांग्लादेश में बंगाल की सीमा के आसपास ही स्थित है। इस गांव की एग्जैक्ट लोकेशन बता पाना मुश्किल है क्योंकि इस गांव के बारे में बहुत ही कम लोग ही जानते हैं और जो लोग उस गांव के बारे में जानते हैं वो लोग उस गांव के आसपास भी नहीं जाते। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस गांव में गया वो आज तक वापस नहीं आया और इस गांव में केवल महिलाएं और पशु पक्षियां ही रहते हैं। इस गांव में पुरुषों का नामो निशान तक नहीं है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गांव की सभी लड़कियों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच ही है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बताया जाता है कि इस गांव की सभी लड़कियां तंत्र मंत्र की प्रकांड विद्वान हैं और उन्होंने तंत्र मंत्र की सिद्धि में महारत हासिल कर रखी है और अपनी इसी सिद्धि का प्रयोग करके इन लड़कियों ने अपनी उम्र को रोक रखा है। इसलिए यहाँ की लड़कियों को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता और वे सदैव जवान बनी रहती हैं। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे क्या सच में ऐसा गांव भी हो सकता है और क्या वाकई में तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति होती है? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। और जैसा कि हमने पहले कहा कि जो भी इस गांव में जाता है वो वापस नहीं आता, तो लोगों को पता कैसे चला इस गांव के बारे में? एक बार हरिद्वार के एक सिद्ध योगी ने सोचा कि जो इस गांव के बारे में सुना है क्या वो सत्य है, और अगर वो सत्य है तो उस गांव में ऐसा क्या है और वहां जाने वाले लोगों को ऐसा क्या हो जाता है। और उन्होंने इस गांव के बारे में पता लगाने की ठान ली और योगी जो ठान लेते हैं वो किसी भी कीमत पर करके ही रहते हैं। अब वो योगी उस गांव की ओर जाने लगे। गांव में घुसने से पहले ही कुछ आदिवासियों ने उन्हें गांव की भयानकता बताकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने तो ठान रखा था कि उस गांव में ऐसा क्या है और वहां क्या होता है उसे पता करने की। इसलिए योगी नहीं माने और उस गांव के अंदर चले गए। और जैसे ही योगी उस गांव के अंदर गए उसकी भयानकता देखकर हैरान रह गए। वो गांव इतना भयानक दिख रहा था मानो दिन में भी रात का एहसास हो रहा हो। ऊपर से उस गांव के भयानक जानवर अपनी खूंखार आवाजों से उस गांव को और भी डरावना बना रहे थे। दोस्तों, वह योगी इन सब चीजों को नजरअंदाज करके उस गांव में चलता गया और गांव के करीब पहुंचने के बाद उनको ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, आखिर इस गांव में कोई भी दिख क्यों नहीं रहा है। फिर भी उन्होंने चलना बंद नहीं किया। अब चलते चलते 30-40 घर का एक गांव दिखाई दिया और चलते चलते ही उन्होंने देखा कि वहां के सभी घरों के बाहर चिड़ियों के पिंजड़े थे और उन पिंजड़ों में पक्षी बंधे हुए थे। वहां एक भी घर ऐसा नहीं था जहां पिंजड़ा न टंगा हो। योगी ने चलना जारी रखा और आगे बढ़ते गए। इतना चलने के बाद
अब उस योगी को प्यास लग रही थी, इसलिए उस योगी ने एक घर के सामने पानी के लिए आवाज लगाई। अंदर से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की निकली, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 25 वर्ष के बीच होगी, और उसके हाथ में पानी था। सिद्ध योगी ने पानी पिया। उसके बाद लड़की ने उस योगी से पूछा कि क्या आप भोजन करना चाहेंगे? लड़की के पूछते ही योगी की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और वे बोले कि हाँ, मैं भोजन करना चाहूँगा। इसके बाद वह लड़की 2 मिनट के अंदर ही अपने घर से खाना लेकर आ गई। वह साधु आश्चर्यचकित था कि इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बन गया। खैर, उन्होंने उस वक्त ये सब पूछना सही नहीं समझा और वे खाना खाने लगे। उसके बाद उस लड़की ने योगी से कहा कि आज की रात आप यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही जहाँ जाना है चले जाइएगा। इस पर योगी ने सोचा कि इस अनजान और डरावने गांव में अभी रात में मैं कहाँ भटकूंगा, और योगी ने लड़की को हाँ कर दिया और योगी सोने चले गए। अब लेटे लेटे योगी बहुत ही आश्चर्य के साथ सोच रहे थे कि इस गांव में सबके घर के सामने पिंजड़े क्यों बंधे हुए हैं, और न ही इस गांव में पुरुषों का कोई नामो निशान है। यह सब सोचते सोचते ही योगी सो गए। फिर अचानक रात में कुछ आहट सी हुई, जिसकी वजह से योगी की नींद टूट गई, और उठते ही उन्होंने देखा कि वह लड़की 16 श्रृंगार करके हाथ में कुछ दाने लेकर मंत्र बुदबुदा रही थी। वह योगी इसके बारे में कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस लड़की ने उन दानों को योगी के ऊपर फेंक दिया और योगी एक पक्षी में बदल गया। इसके बाद वह महिला उस योगी को कमरे में लेकर गई और उन्हें पुरुष रूप में लाकर उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। फिर उन्हें वापस पक्षी बनाकर पिंजड़े में डालकर घर के बाहर टांग दिया। अब उस सिद्ध योगी को सारा माजरा समझ में आ गया था। इसके बाद साधु सोचने लगा कि मैंने सारी जिंदगी ईश्वर का ही ध्यान किया, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब योगी क्या करेगा? दोस्तों, फिर उस योगी को आकर्षण सिद्धि की याद आई। आकर्षण सिद्धि ऐसी सिद्धि है जिससे किसी भी प्राणी को अपने वश में किया जा सकता है और उसे वश में करने के बाद उससे कोई भी कार्य कराया जा सकता है। योगी को याद आया कि मुझे तो आकर्षण सिद्धि में महारत हासिल है, मुझे इसी विद्या का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। फिर अगले दिन जब वह लड़की उस योगी को पुरुष रूप में लाई तो योगी को मौका मिल गया और उन्होंने उस लड़की पर आकर्षण सिद्धि का प्रयोग किया, जिसके कारण वह लड़की पूरी तरह योगी के वश में आ गई। उसके बाद योगी ने उस लड़की से पूछा कि यहाँ पर जितने पक्षी बंधे हैं क्या वे सब पुरुष ही हैं? इस सवाल पर वह लड़की हाँ में जवाब देती है। फिर उस योगी ने लड़की से कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। इस पर लड़की ने जो कहा उससे साधु भी विचलित हो गया। उस लड़की ने जवाब दिया कि इस गांव को मंत्रों से बांध दिया गया है, आप चाहकर भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद लड़की होश में आ गई। उसने फिर से साधु से संबंध स्थापित किया और वापस पक्षी बनाकर पिंजड़े में डाल दिया। अब योगी कैसे निकलेगा? अगले दिन साधु ने उस लड़की के ऊपर फिर से आकर्षण सिद्धि का प्रयोग किया और उस लड़की से कहा कि किसी भी हाल में मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। इस पर वह लड़की बोली कि इसके लिए आपको शीघ्र गमन सिद्धि सीखनी होगी, फिर आप मन के वेग से जल्दी इस गांव से बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद उस योगी ने लड़की से कहा, तुम मुझे ये सिद्धि सिखाओ, और फिर वह लड़की उस योगी को शीघ्र गमन सिद्धि सिखाने लगी।
फिर उसने अपने घर से उस योगी को भगा दिया। वह साधु शीघ्र गमन सिद्धि की मदद से उस गांव से निकलने में सफल हो गया और उस गांव के बारे में लोगों को बताया। तभी से लोग कामरूप गांव के बारे में जानने लगे। हम तंत्र मंत्र की पैरवी तो नहीं करते, लेकिन ये सब जान के अब लगता है कि तंत्र मंत्र के बल पर सब कुछ संभव है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तंत्र मंत्र में ही ताकत होती है। कई सारे मंदिर ऐसे हैं जिनके चमत्कार देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं और यहाँ तक कि तंत्र मंत्र की सिद्धि भी इन्हीं मंदिरों से ली जाती है। ऐसा ही एक मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, जिसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। और बालाजी मंदिर के रहस्य को तो नासा के वैज्ञानिक तक सुलझा नहीं पाए हैं। इन दोनों मंदिरों पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, और उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।